हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 22 में अंग्रेज़ों की मैसूर विजय के अंतर्गत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 21 में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1769 में तक चला के बारे में देखा था, कि कहानी जानी थी कि क्या कैसे हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लगभग देखा जाए तो 11 साल बाद हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 11 साल बाद होता है। 69 में मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। फिर 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है, 11 साल बाद होता है। तो इस बीच अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग रहता है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल का बनकर आता है। अब ये इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, तो बात दरअसल 1771 की है, जब मराठे 1771 से 72 में जब मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं। जब मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत यह संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी कि अंग्रेज और हैदर अली एक दूसरे का सहयोग करेंगे अगर कोई बाह्य आक्रमणकारी इन दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करता है। ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे। लेकिन जब 1771 और 72 में मराठे जब मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज इसका सहयोग नहीं करते। तो मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है। तो इसमें क्या होता है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच फिर से तनाव व्याप्त हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच फिर से तनाव व्याप्त हो जाता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता है। फिर 1780 में जब अंग्रेज माहे बंदरगाह पर हमला कर देते हैं तो यहाँ से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसा क्यों, माहे से क्या मतलब है, तो माहे उस समय फ्रांसीसी का बंदरगाह था, जहाँ से हैदर अली को बंदूकें मिलती थी, मतलब सैन्य सामग्री मिलती थी। सैन्य सामग्री वहाँ से हैदर अली को मिलती थी। तो जब 1780 में जब अंग्रेज़ों ने माहे बंदरगाह पर हमला कर दिया तो हैदर अली को सैन्य सामग्री मिलनी बंद हो गई। तो इस वजह से यहाँ से युद्ध शुरुआत होता है। तो अब जब युद्ध शुरुआत होता है तो अब हैदर अली फिर से सोचता है क्यों ना कूटनीति से फिर से मतलब युद्ध को जीता जाए। तो हैदर अली सबसे पहले, अब फिर दो गुट बटेंगे। तो एक गुट में हैदर अली और मराठे एंड निजाम, ये तीन रहते हैं, और एक तरफ अंग्रेज, ये ऐसे रहते हैं। तो इसमें हैदर अली अब क्या करता है, जो अंग्रेज वेली के नेतृत्व में के अधीन कर्नाटक की राजधानी अरकाट रहती है, उस पर हैदर अली अधिकार कर लेता है कूटनीति से। अब हैदर अली का अधिकार कर्नाटक की राजधानी पे हो जाता है। तो अंग्रेज भी अब यहाँ कूटनीति लगाते हैं। वो कुछ धन का लालच देकर, प्रदेश का लालच देकर, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर में हुआ था कि हैदर अली ने जिस प्रकार निज़ाम और मराठों को अपने पास वापस बुला लिया था, मतलब अपने दल में शामिल कर लिया था, उस प्रकार अब अंग्रेज निज़ाम को प्लस मराठे को अपने दल में शामिल कर लेते हैं, और हैदर अली फिर अकेला
पड़ जाता है। हैदर अली फिर अकेला पड़ जाता है। और पोर्टनुआ के युद्ध में जब अकेला पड़ जाता है तो पोर्टनुआ के युद्ध में जिसका नेतृत्व सर आयरकूट करते हैं, ये आयरकूट करते हैं, इसमें हैदर अली को पराजित कर देते हैं। हैदर अली पराजित होता है। फिर हैदर अली जब पराजित यहाँ हो जाता है तो गुस्से में आकर वो 1782 में ये युद्ध करता है और कर्नल ब्रेथवेट को बंदी बना लेता है तथा इसकी अधीन सेना को पराजित कर लेता है। अब जब ये दो युद्ध होता है तो इसके बाद ये दो युद्ध करने के बाद हैदर अली की तबीयत खराब हो जाती है। हो जाती है और 1782 में 7 दिसंबर 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व संभालता है और टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के बीच सर्वप्रथम मंगलोर में युद्ध होता है। मंगलोर में युद्ध होता है। ये युद्ध लगभग 1 साल तक अनिर्णायक रूप से चलता रहता है। 1 साल तक अनिर्णायक रूप युद्ध चलता रहता है, मतलब कोई निर्णय नहीं होता युद्ध का, 1 साल तक चलता रहता है। जब दोनों ही सेना थक जाती हैं तो इन लोग मंगलोर की संधि करते हैं कि युद्ध संधि करके समाप्त किया जाए, क्योंकि ये युद्ध निर्णायक रूप को धारण नहीं कर रहा है। तो मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त होता है। तो देखा जाए तो सेकेंड वॉर ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि होती है? समाप्त होता है मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। ये था हमारा सेकेंड वॉर ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 तक चला। इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि सबसे पहले इसका समय क्या था। तो समय इसका 1780 से लेकर 84 माना जाएगा। और इस युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो इस युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। ये दो, और संधि किसके बीच हुई? संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के विरुद्ध साथ हुई। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। ये था हमारा सेकेंड वॉर ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अगले पार्ट में हम थर्ड वॉर ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।